ओम साई राम। मीराबाई को किसी ने ताना मारा, तू तो राजराजनी है, महलों में रहने वाली, और तेरे गुरु झोपड़ी में रहते हैं। उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। मीरा से यह कैसे सहन होता, और गुरु दर्शन के लिए चल पड़ी। एक हीरा उसने गांठ में बांध लिया। रैदास जी मीरा जी के गुरु थे। रैदास जी एक हाथ में सुई और दूसरे में एक फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे। पास ही एक कटोरी पड़ी थी। मीरा ने गुरु चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। वह हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, गुरुजी, लोग मुझे ताना मारते हैं कि तेरे गुरु को रहने के लिए अच्छी कुटिया भी नहीं है। इस झोपड़ी और कटोरी को छोड़कर आपके पास कुछ भी नहीं है। आगे संत रैदास जी ने मीरा को बोलने का मौका नहीं दिया। वे बोले, गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसे कहती हो? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए इस कटोरी का पानी ही गंगा जल है, और यह झोपड़ी ही मेरी काशी है। इतना कहकर रैदास जी ने कटोरी में से एक अंजलि जल लेकर उसकी धार जमीन की ओर कर दी, और उस एक धार की जल से अनेकों सच्चे मोती जमीन पर बिखेर गए। मीरा चकित सी देखती ही रह गई। ओम साई राम। श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो ग्रास मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए। बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है। नंगा फकीर है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा ही गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है। वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर लौट क्यों आए? श्री कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है। उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता, मैं तो उसकी सहायता करता ही ना। यहीं पर आकर आप और हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते। इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। ओम साई राम।